वेलकम टू योर ओन चैनल देसी खबरें। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब अभीरा, जिसके एहसानों तले आधी से ज्यादा खुददार फैमिली दब चुकी थी, अब उस लाइन में मनीषा और मनोज का नंबर भी लग चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब जिस तरह अभीरा ने कियारा के लिए स्टैंड लिया है, कियारा जो मनीषा की बेटी है और जिसके माँ बाप उसके लिए स्टैंड तक नहीं ले पाए, दादी सास से कुछ नहीं कह पाए, उसके लिए अभीरा दादी सास से लड़ पड़ी। वो भी तब जब उसके खुद के आसार घर में रहने तक के नहीं है। अभीरा ने अब जिस तरह से कियारा के लिए आवाज उठाई है, अब उसके चलते मनीषा और मनोज तो अभीरा के शुक्रगुजार ही हो जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, वो उसे अब धन्यवाद करते हुए भी नजर आने वाले हैं। मनीषा और मनोज को तो अभीरा स्टार्टिंग से ही पसंद थी, लेकिन जब से अभीरा ने दादी साहब के खिलाफ केस लड़ा, तब से ये दोनों भी उससे नाराज हो गए थे, उसके खिलाफ हो गए थे। लेकिन अब जब अभीरा ने इन दोनों की बेटी के लिए आवाज उठाई है, तो उनका दिल भी इसने जीत ही लिया है। अब यहाँ दोनों को अपनी गलती का एहसास भी हुआ है, क्योंकि उन दोनों को पता चल चुका है कि अभीरा दिल की बिल्कुल भी बुरी नहीं है। यहाँ अब दोनों अभीरा को थैंक यू बोलेंगे और कहेंगे कि तुम हमारे बच्चों के लिए जितना कर देती हो, जितना कर सकती हो, उससे ज्यादा ही करती हो, और इतना तो हम भी नहीं कर सकते। दादी साहब के खिलाफ जाकर बोलना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन तुमने कियारा के लिए इस बारे में एक बार भी नहीं सोचा और दादी साहब के तुरंत ही खिलाफ चली गई। इसके लिए हम दोनों तुम्हें दिल से धन्यवाद करते हैं। जो कदम तुमने उठाया, कियारा के माँ बाप होने के नाते वो चीजें हमें करनी चाहिए थी, लेकिन अब तुमसे छुपाना ही क्या। यहाँ मैं तुम्हें सच्चाई बता देती हूँ कि पूरी पोद्दार फैमिली में सिर्फ तुम ही हो जो दादी साहब से इस तरह बात कर पाती हो, और किसी के बस में ये नहीं है, और सबके अंदर तो हिम्मत ही नहीं है। हम सबके अंदर दादी सा का इतना खौफ है कि हम उनके आगे कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन अब मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारे जरिए अब इस घर में बदलाव आ रहा है। तुम जैसी हिम्मत मैंने किसी में नहीं देखी अबीरा, और मुझे फक्र है कि मैं तुम जैसी लड़की के साथ हूँ, उसे जानती हूँ। तुम्हारे जितनी 1% हिम्मत भी अगर हम लोगों में आ जाए, तो पोद्दार फैमिली का तो नक्शा ही बदल जाएगा। और मुझे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि तुम स्वार्थी नहीं हो। तुम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती, तुम सबके बारे में सोचती हो, और सबके लिए इक्वली स्टैंड भी लेती हो। दोस्तों, यहाँ कियारा भी अब अभीरा से कहेगी कि आपने मेरे लिए जो भी किया आज भाभी, उसका मैं आपको धन्यवाद करती हूँ और वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन यहाँ हमारी इमोशनल अभीरा एक बार फिर से इमोशनल हो जाएगी और कहेगी कि आप ये क्या कर रहे हैं। आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जैसे मैं कोई पर्यायी हूँ। हम लोग एक ही फैमिली का हिस्सा हैं, और फैमिली का तो काम ही होता है एक दूसरे का साथ देना। तो फिर कैसा शुक्रिया अदा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन सब लोगों को समझ आ रहा है कि दादी साहब के तरीके रूढ़िवादी हैं, पुराने हैं, और उन्हें बदलाव की जरूरत है। और मेरे लिए इतना ही काफी है। दोस्तों, अब धीरे धीरे जिस तरह अभीरा हर किसी मेंबर का दिल जीतती जा रही है, वो दिन दूर नहीं जब वो इस फैमिली का अटूट हिस्सा बन जाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है जिस तरीके से अभीरा दादी साहब से बात करती है, क्या वो सही है या गलत? जिस तरीके से वो दादी साहब को उनकी पुरानी सोच के लिए एकदम ही टोक देती है, उन्हें एकदम ही गलत ठहरा देती है, क्या ये तरीका उनसे बात करने का सही है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, ताकि सीरियल की सारी न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।